हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे 6 महीने में ओ लेवल का कोर्स पूरा कर सकते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स होता है और आप उसे मात्र 6 महीने में कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कहीं संस्था में एडमिशन लेने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ओ लेवल आसानी से कर सकते हैं। केवल सबसे पहले आप लोग को करना ये है कि 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। गूगल को हम खोल लेंगे और गूगल में हमें सर्च करना है studentnilet.gov.in और उस पर हमें क्लिक कर देना है। student.nilet.gov.in पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का खुल के आएगा और ये हम पॉपअप ऑप्शन को बंद करेंगे और पॉपअप ऑप्शन को बंद करने के बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन। हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे ढेर सारे कोर्स खुल जाएंगे। तो हमें इसमें से सबसे ऊपर ओ लेवल ऑप्शन में, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले ऑप्शन पे ओ लेवल मिलेगा और हम ओ लेवल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ओ लेवल पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का खुल के मिलेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओ लेवल। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी इंस्ट्रक्शन भी दिया है कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ ये चेक बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप जो भी जानकारी देंगे वो सही देंगे, अगर गलत देते हैं तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। या आप घोषणा करके आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में यहाँ अप्लाइड फॉर किसके रूप में आवेदन किया है, यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट और थ्रू इंस्टीट्यूट। तो आप अगर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो वहाँ करेंगे तो आपको क्लास करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट चूज करके 500 रुपये यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखा रहा है। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप मेल फीमेल के लिए चूज कर लेंगे, जो भी सरनेम आप चूज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, कैटेगरी, और ये दिव्यांग अगर आप हैं तो चूज कर सकते हैं यस, अगर एक सर्विसमैन है तो उस पर भी यस चूज कर सकते हैं। EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस पर भी आप यस कर सकते हैं। और यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही लिखेंगे, क्योंकि अगर गलत हुई तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उसी पे आता है, मेल आईडी पे ही। अगर मेल गलत हुआ तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे आप एड्रेस में एड्रेस चूज कर लेंगे, राज्य, जिला, पिन कोड। जो यहाँ बताने वाली बात ये है कि आप हाईएस्ट एजुकेशनल क्या चूज करेंगे। अगर आपने ITI किया हुआ है, हाई स्कूल और किया है तो कर सकते हैं, या तो 10+2 किया है तो भी आप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो आप कर ही सकते हैं, तो यहाँ ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप 10+2 पे चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ कहेगा कि मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपने कहीं काम नहीं किया है, बल्कि आपने कहीं 1 साल के लिए पढ़ा हुआ हो कंप्यूटर कोर्स। तो जैसे कि अगर आप 10th में कंप्यूटर कोर्स एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हैं तो भी कर सकते हैं। अदर अलावा अगर आप कोई और कोर्स वगैरह किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से तो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको अनुभव की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे आप फिर चूज फ़ोटो और सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आप ये अपलोड करके एक विजिबल मार्क्स, स्पष्ट पहचान चिन्ह आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे या शरीर पे कहीं भी कट का निशान हो, या फिर इंजरी मार्क्स हो, या फिर ब्लैक मोल जिन्हें आप वो अक्सर भाषा में तिल कहते हैं, अगर कहीं पे है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके लेफ़्ट हैंड में है या फिर लेफ़्ट फिंगर में है तो आप लिख सकते हैं कि ब्लैक मोल ऑन लेफ़्ट फिंगर। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ आप चेक बॉक्स भरेंगे। चेक बॉक्स भरने के बाद सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इससे ये पता होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आपका रजिस्ट्रेशन अगर अभी होता है
तो इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 500 रुपये में कंप्लीट हुई है। बाकी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए ये अलग से अप्लाई करना होगा। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो आपको जुलाई के लिए मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म मार्च से अप्रैल में भरने होंगे, और आपको दिसंबर के लिए नवंबर में या अक्टूबर में भरने होंगे। तो अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा कि कितने सब्जेक्ट। तो आइए ज़रा सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन आप किए हैं, तो इसमें आप टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, एक सब्जेक्ट इलेक्टिव होते हैं, मतलब आप इनमें से जो भी चूज करना चाहें। तो पहला सब्जेक्ट आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, और दूसरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, और तीसरा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है। और इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, जो भी इलेक्टिव चूज करना चाहें। उसके बाद पहले प्रैक्टिकल एक ही होता था, लेकिन अब 2020 के बाद से प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिकल भी होने लगे हैं। तो आप इन सब्जेक्ट को एक ही बार में भर सकते हैं। एक बार में अगर आप भरते हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति सब्जेक्ट फीस देना होगा, और 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब 4100 रुपये में आप एक ही बार में पेपर दे सकते हैं। अगर आप 2 बार में देना चाहते हैं तो एक बार में 2 सब्जेक्ट भरेंगे तो 2100 रुपये आपका ऑनलाइन लगेगा एक बार में। और इसका एग्ज़ाम अगर आप नवंबर में भर रहे हैं तो जनवरी में होगा और जुलाई में होगा। जैसे अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर चारों पेपर एक साथ भर देते हैं तो क्या होगा। अगर आप चारों पेपर एक साथ भर देते हैं दोस्तों, अगर फेल हो जाते हैं किसी एक विषय में, तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं 1000 रुपये पुनः दे के। तो आप वो उसका दोबारा एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। इससे आपके रिज़ल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए ज़रा आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप सभी सब्जेक्ट को एक ही बार में पास करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड दोबारा आता है, तो आप प्रैक्टिकल फिर अलग से दे सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल देने के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना होगा। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं खुद से तो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से मिल करके आप अपना प्रोजेक्ट भिजवा सकते हैं। प्रोजेक्ट भेज देंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है, मैंने भी अपने से ही दिया था डायरेक्ट करके ऑनलाइन, डायरेक्ट नाइलेट से ऐसे ही ऑनलाइन करके जाके एग्ज़ाम दे दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कहाँ से पढ़ना है दोस्तों। तो इसको पढ़ने के लिए मैंने एक टी बालाजी करके बुक आती है, तो मैंने उस बुक का सहारा लिया था और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को मैंने सॉल्व किया था। और यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाने वाले भी चैनल हैं, तो वहाँ से पढ़ा देते हैं। तो हम एक अगली वीडियो बनाएंगे आप लोग को, जिसमें बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए कि आप एक ही बार में चारों सब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कुछ अगर पूछने होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। तो बाकी इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे आप एक ही बार में मात्र 10 दिन पढ़ के इसको पास कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। बहुत बहुत धन्यवाद।